द्रौपदी की लाज बचाने श्री कृष्ण का चमत्कार। अच्छा, अब मैं तुम्हें महाभारत की एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो दिखाती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो वे हर हाल में उसकी रक्षा करने आते हैं। ये कहानी है द्रौपदी के चीरहरण की, जब श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की लाज बचाने के लिए चमत्कार किया। पासों का खेल, जब पांडवों ने सब कुछ हार दिया। अब तुम जानते ही हो कि दुर्योधन को पांडवों से गहरी जलन थी। उसने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा लिया। शकुनी बहुत चालाक था। उसने ऐसा पासा फेंका कि युधिष्ठिर हर दांव हारते गए। पहले उन्होंने अपना राजपाट, फिर अपनी सेना, फिर अपने भाई और आखिर में खुद को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन इससे भी बुरी बात तब हुई जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने दुर्भाग्यवश यह भी कर दिया और शकुनी ने फिर से बाजी जीत ली। अब द्रौपदी भी कौरवों की दासी बन गई थी। द्रौपदी का अपमान और भीम का क्रोध। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया, लेकिन द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उस समय मासिक धर्म में थी और राजमहल में अकेली थी। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन के भाई दुशासन ने उसे बालों से घसीटते हुए दरबार में ला खड़ा किया। अब देखो, वहां सारे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। भीम तो गुस्से में आग बबूला हो गए, लेकिन उस समय वे भी बेबस थे। द्रौपदी की पुकार और श्री कृष्ण का चमत्कार। अब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी का वस्त्र हरण कर दो ताकि वह सबके सामने अपमानित हो जाए। दुशासन खुशी खुशी आगे बढ़ा और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने पहले सभा के बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपने पांचों पतियों की ओर देखा, लेकिन वे भी हार के बंधन में थे। तब उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज अब केवल आप ही बचा सकते हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। और बस, फिर क्या था, श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए भी अपने प्रिय भक्त की पुकार सुन चुके थे। उन्होंने तुरंत अपनी माया का उपयोग किया और जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, वैसे ही वह साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन पूरी ताकत लगाकर खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई। पूरा दरबार स्तब्ध होकर यह चमत्कार देख रहा था। दुशासन हाँफने लगा, उसके हाथ थक गए, लेकिन साड़ी थी कि अनंत होती चली गई। आखिरकार जब दुशासन पूरी तरह थक कर गिर पड़ा, तो द्रौपदी की लाज बच चुकी थी। श्री कृष्ण का संदेश, भक्त की रक्षा का वचन। बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे सखी, जब तुम अपने वस्त्र को खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही तुमने पूरी श्रद्धा से मेरी शरण ली, मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ गया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। द्रौपदी ने अपनी पूरी श्रद्धा श्री कृष्ण में रखी और उन्होंने अपनी सखी की लाज बचाई। तो कैसी लगी ये कहानी?